Welcome, my dear students of class 9th and 10th. Now, in this class, we will just going to discuss on models and auxiliary. In last class, we studied what is auxiliary, what is model, and what is the difference between all these things. अब हम लोग आज की क्लास में कुछ मॉडल्स पर चर्चा करेंगे. मैंने आपको बोला था कि ऑक्सिलरीज में टू बी ऑक्सिलरी, टू डू ऑक्सिलरी, टू हैव ऑक्सिलरी, इन सब की चर्चा अगर मैं आपसे करूं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनका यूज़ आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं. टू बी में क्या था? इज, आर, एम, वाज, वर इत्यादि. टू डू में डू, डज, डिड. टू हैव में क्या है? हैव, हैज, हैड इत्यादि. इन सब की चर्चा करने में समय व्यर्थ गंवाना है, ये आप जानते हैं, ये अच्छे से कर लेंगे. तो आज की क्लास की हम स्टार्ट ही करेंगे मॉडल्स पर. तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग नोट करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं हम कैन. और इसी में अगर हम कह दें कि कुड भी देख लेते हैं, चलिए दोनों को साथ साथ देख लेते हैं. कैन ऑन कुड. अब एक चीज़ तो सदैव आप याद रखिएगा कि मॉडल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी मॉडल्स यूज़ होंगी तो उनसे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग जो मेन वर्ब होगा वो सदैव फर्स्ट फॉर्म का होगा, वो सेकंड फॉर्म नहीं होता. जैसे पहले तो हम देखें कि कैन का जो, अब इन कैन कुड में सबसे पहले देखिए आप कैन क्या कहता है. कैन आपके सामने एबिलिटी शो करता है. क्या करता है? एबिलिटी. किस चीज़ की एबिलिटी? एक देखिए, फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल एबिलिटी, और दूसरी मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. ये दोनों एबिलिटीज़ के बारे में ये कैन आपको कहता है. जैसे देखिए, आई कैन रीड दिस बुक. मैंने कहा कि आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक स्पेनिश. तो ये मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ, ये क्या है? मेरी क्षमता है, मेरी एबिलिटी है. और वो कैसी एबिलिटी है? फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है. आई कैन थिंक मेंटल हो गया, आई कैन डू फिजिकल हो गया. लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्क्रीट है, कि कैन इज यूज्ड फॉर एबिलिटी. राइट. अब आप देखिए, इसी लगे हाथ कैन और कुड में समझ लेते हैं. तो कुड को लेके बड़ा सारा वेरिएशन है, अ लॉट ऑफ वेरिएशंस. लेकिन पहली चीज़ आप अपने दिमाग में कंक्रीट फॉर्म में रख लें कि जिस भी चीज़ का हम कैन का जब भी पास्ट बनाना चाहें तो हम कुड यूज़ करेंगे. कुड सदैव सदैव कैन का पास्ट है. तो कुड क्या है? कैन का पास्ट है. तो जहाँ पर भी कैन लगा है वहाँ पर हम कुड लगा सकते हैं, बस सेंस हमारा पास्ट का हो जाएगा. अगर मैं इसी सेंटेंस में कह दूँ कि आई कैन के बजाय आई कुड रीड दिस बुक. अब देखिए, आई कैन रीड दिस बुक क्या कहता है? कि मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ. और आई कुड रीड दिस बुक क्या कहता है? कि मैं यह किताब पढ़ सकता था. तो यहाँ पर था, यहाँ पर ये है का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर ये था का कॉन्सेप्ट है. तो जो पास्ट की अगर हम बात करेंगे तो कैन का क्या होगा? कुड होगा. एक बात ये समझ लें. और दूसरी बात कुड का, ये दोनों को सम्मिलित मैं इसीलिए पढ़ाते चल रहा हूँ कि दोनों को सम्मिलित ही रूप में पढ़िएगा. कुड का एक और बड़ा ही पास्ट टेंस, पास्ट में है तो पास्ट में एक और यूज़ होता है कि जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं, जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो इसमें कैन का कुड हो जाता है. क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें वर्तमान के पास्ट में जाना पड़ता है, ऐसा रूल है. जैसे मैंने कहा कि सी सेड, हैं, क्या कहा? अब ये डायरेक्ट है तो आई कैन स्पीक स्पेनिश.
आई कैन स्पीक स्पेनिश, और ये डबल कोट बंद हो जाता है। अब आप देखिए, ये तो डायरेक्ट नरेशन हुआ। तो डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टाइम में बोला जाता है, यानी बोलने वाला बोलता है, ये अपना जो सीधे सीधे शब्द निकाल रहा है उनको बोलता है। लेकिन ये थर्ड पर्सन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इनडायरेक्ट। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि शी सेड दैट, सी, अब कैन का क्या हो जाएगा, सी कुड स्पीक स्पेनिश, ये हो जाएगा। तो कुड का यूज़ हम लोग कैन के सेकेंड फॉर्म में करेंगे, और कैन के कुड के रूप में हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में करेंगे। जहाँ भी कैन होगा उसको कुड कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच में। तो एक बात ये समझ में आ गई, कैन का यूज़ आपने कंक्रीटली एकदम समझ लिया कि इसका यूज़ अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए, एबिलिटीज़ को। अब कुड के और भी यूज़ हैं, उनको समझ लें। दो तो आपने समझ लिया कुड का, एक तो ये क्या है, कैन का पास्ट है, पहली बात ये कैन का ये पास्ट है। दूसरी बात हमने सीखी कि ये डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करेंगे तो कैन का हम लोग क्या कर देंगे, कुड कर देंगे, वहाँ पर कुड का यूज़ हो जाएगा। एक दूसरा यूज़ जो है, और एक तीसरा यूज़ जो है वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। एक तीसरा यूज क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कैसे यूज करते हैं, कुड यू गिव मी प्लीज योर पेन। अब यहाँ पर समझिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको मे का भी यूज़ आगे मिलेगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी लगे हाथ यहाँ पर समझ लें। डिफरेंस ये है कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज़ तब हम करेंगे जब हमारी इनफॉर्मल कंडीशन हो। क्या हो, इनफॉर्मल। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, फिर भी आपको विनम्रता से किसी से कोई चीज़ मांगनी है तो आप कुड का यूज़ करेंगे। लेकिन फॉर्मल रिलेशन अगर आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे आप ऑफिशियल रिलेशन है, या आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, स्कूल है आपका, कोचिंग है आपका, आपके सामने आपके टीचर हैं, आपके सामने इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो उस जगह पर आप क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। यही मे और कुड दोनों पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज़ होता है, ये इन दोनों के बीच में मूल डिफरेंस है। आप क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम कुड को डिफरेंट आयाम में यूज़ कर सकते हैं और कैन को डिफरेंट आयाम में यूज़ कर सकते हैं। तो कैन कुड के बाद एक चीज़ हम और देख लें, मे एंड माइट। मे एंड माइट, अब सीधे सीधे मे को समझिए, इसका एक कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी। ये क्या करता है, ये मे आपको पॉसिबिलिटी की बात करता है। ये क्या एक्सप्रेस करना चाहता है कि पॉसिबिलिटीज। अब देखिए, जैसे कि आई मे राइड दिस बाइक, अगर मैं आई कैन कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो एबिलिटी हो जाएगा, लेकिन आई मे कर दिया, यू मे गो देयर, तो ये तो संभावनाएं कि तुम जा सकते हो, ठीक है, ये संभावना है। और आदेश में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं इसके कई सारे एक डिफरेंट यूजेस हैं, उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि आई मे बी अब्सेंट। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपनी अब्सेंट होने की संभावना बता रहा हूँ। यही तो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं अब्सेंट ना हूँ, लेकिन यह भी हो सकता है कि मैं अब्सेंट हो जाऊँ। और ज़्यादा संभावना किस बात की है कि मैं अब्सेंट हो ही जाऊँ।
मैं absent हो जाऊंगा, इसकी संभावना 90% है। अभी हम लोग देखेंगे मैं ऐसा क्यों बोला कि 90 एंड 10 का रेशियो आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, ये समझने की बात है, ये कहीं लिखा नहीं है। मे में 90% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन 10% ये होता है कि हो भी सकता है। लेकिन माइट जब बात करेंगे तो माइट में बिल्कुल डाउटफुल सिचुएशन होती है, डाउटफुल कि चीज़ें हो सकती हैं और चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो एक बात यहाँ समझ लें कि जो मे का हम यूज़ कर रहे हैं वो हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ को। और दूसरी एक चीज़ है सीकिंग परमिशन। अगर आपको कोई परमिशन लेना है, अब जैसे इसी में पहले पॉसिबिलिटी में समझ लें, दिस medicine can be harmful for you। तो ये हमने क्या बताया कि ये मेडिसिन आपकी कैन लगा के क्या बताना चाहते हैं कि इसकी जो हार्मफुल है, मतलब इसकी जो नुकसानदेयता है उसकी पूरी संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम लोगों ने सॉरी यहाँ पर दिस मेडिसिन में, ये क्या मे बी हार्मफुल फॉर यू, मैंने कैन लगा दिया था, मे होगा, सॉरी। अब इस चीज़ जैसे अब आपके दिमाग में होगा कि ये बी हमने क्यों लगाया, अब बी इसलिए लगाया कि दिस मेडिसिन मे हार्म यू, मे हार्म यू, लेकिन यहाँ पर हार्म तो वर्ब हो जाएगा तो मे लगेगा, लेकिन यहाँ पर हार्मफुल जो है वो हार्मफुल तो आपका वर्ब नहीं है ना, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके लिए इसके बीच में हम लोग बी डाल देते हैं, ये इसका तरीका है। तो एक तो मे का यूज़ हमने पॉसिबिलिटी के लिए देख लिया। दूसरा मे का जो यूज़ है वो क्या है, सीकिंग परमिशन। अब आपको किसी से परमिशन लेना है तो बचपन से ही आपने बोला है ना कि मे आई कम इन, मे आई कम। अब आप बताइए मे आई कम इन, ये क्या कर रहे हैं आप, यू आर सीकिंग परमिशन की, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। तो हम क्या कहेंगे, यस मे आई कम इन, आप आ जाओ, आ जाओ, यस यू मे। ठीक है, अब जैसे ही हमने कहा कि यस यू मे, तो मे का यूज हमने यहां पर किया, ये देखिए सीकिंग परमिशन एज अ इंटरोगेटिव किया, लेकिन यहां पर ग्रांटिंग परमिशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ग्रांटिंग परमिशन। तो ये जो है ग्रांटिंग परमिशन के लिए भी यूज हो गया, ग्रांटिंग परमिशन, एक सीकिंग परमिशन और ग्रांटिंग। तो अब देखिए ये जो सीकिंग परमिशन है यही तो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। अब ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट है ये आपको मैंने यहाँ पर कुड में भी बताया था, यहाँ भी बताया, तो फिर दो डिफरेंस कर देता हूँ कि हम लोग कुड का यूज़ कब करेंगे, इनफॉर्मल सीकिंग परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो अब देखिए जैसे, और मे का यूज़ कब करेंगे, फॉर्मल। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, मे आई कम इन, आप परमिशन ही तो पूछ रहे हैं पोलाइटली, लेकिन फॉर्मल बिहेवियर है, आप स्कूल में हैं, आप कोचिंग में हैं, आपका अधिकारी है सामने बैठा है, हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि मे यू गिव मी प्लीज़ योर पेन, मे यू गिव मी प्लीज़, नहीं, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए अपने अधिकारी के पास गए अफसर कि कैन आई कम इन, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। कैन यू गिव मी योर पेन, तो भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका अधिकारी ऑफिसर है और वहाँ पर आपको एक फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस तरह से हम लोग पॉसिबिलिटीज़ और सीकिंग परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मे का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अगर माइट की बात करें, माइट क्या कहता है कि इट इज़ जस्ट पास्ट ऑफ मे, पास्ट ऑफ मे, और कुछ नहीं, पहली बात समझिए। तो जहाँ पर भी हमने मे लगाया है वहाँ पर हम माइट लगा करके इस सेंटेंस को पास्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि यू मे गो देयर, आई मे बी एब्सेंट, तो यहाँ पर हम आई माइट बी एब्सेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो सकता है कि मैं अब्सेंट हो सकता हूँ या मैं अब्सेंट हो सकता था। अगर मैं पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करूँ
तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यानी पास्ट ऑफ मे का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से ये हो गया पास्ट पॉसिबिलिटी। अगर हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम माइट का यूज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब अगर देखिए जब हम पास्ट ऑफ में इसकी बात करते हैं माइट को, तो ये डायरेक्ट टू, जो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम करेंगे, और वहां पर अगर मे का यूज हो गया तो हम मे का क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट चेंज करते समय माइट कर देंगे। हो गया, मे का माइट कर देंगे। जैसे मैंने कैन का कुड आपको बताया था, वैसे मे का माइट कर देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, माइट का जो हम कभी कभी यूज कर सकते हैं वो एक कयास लगाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि सी माइट हैव मैनेज टू गेट अ टिकट फॉर अ न्यू प्ले, है ना। तो एक संभावना तो है ही है, मे का माइट है ही है, लेकिन एक ऐसा स्पेकुलेशन, एक अंदाजा लगाने के लिए भी हम लोग माइट का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज मे का यूज कहाँ पर करते हैं, ये देखें विशेष के लिए। जो हम विशेष वगैरह देते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मे का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मे यू enjoy good health। मे यू enjoy good health। तो यहाँ पर हम एक्सक्लामेशन का सिंबल लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। विशेष पर मे का यूज जब हम विशेष के लिए करेंगे तो एक्सक्लामेशन का लगाएंगे, बट ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात नहीं है, यहाँ पर मे का यूज एज अ विशेष हो गया। ठीक है। तो जैसे कि मे काउंटलेस ब्लेसिंग्स कम योर वे, मैंने कहा कि मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, हम लोग अक्सर आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। ये क्या है, ये भी हम क्या, इसमें एक्सक्लामेशन है, इस लास्ट में लग जाएगा। ये हम विशेष दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से मे और माइट को भी हम लोगों ने सीखा, कैन एंड कुड को सीखा, मे एंड माइट को सीखा। अब हम लोग कुछ और मॉडल्स हैं जो कि अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।